तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। मैं हूं अभिषेक सर और आज के इस वीडियो में कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका चैप्टर 2 में क्या है, दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में किनके बारे में पढ़ना और क्या पढ़ना है उसको जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, दुखों से मुक्ति, इस चैप्टर में हमको एक महान पुरुष के बारे में पढ़ना है जिनका नाम क्या है, गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की कहानी इसमें हम लोग जानेंगे शॉर्ट तरीका से और बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। महान पुरुष महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, महान पुरुष थे, बहुत ही ज्ञानी थे, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। शुद्धोधन के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष थे। इतना ही जानकारी आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी चैप्टर है आपके स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा, इसमें जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश की विशेषता है कि यहाँ अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया। हमारा देश कौन है, भारत, ठीक है ना। हमारा देश क्या है, भारत। भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर अनेक महापुरुष आए, बहुत महान व्यक्तियों का यहाँ पे जन्म हुआ था। कहाँ पे, अपना देश भारत पे, भारत माँ की धरती पे, ठीक है ना। ऐसे ही एक महान पुरुष कौन थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही एक महान पुरुष कौन थे, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध किनके पुत्र थे, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, ठीक है ना। एक राजा परिवार से थे महात्मा बुद्ध। प्रायः बालक चंचल होते हैं और उन्हें शरारतें करना भाता है, किंतु सिद्धार्थ इसके विपरीत स्वभाव के थे। वे बड़े शांत और गंभीर स्वभाव के थे, ठीक है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं जनरली, आप लोग सभी को मालूम होगा कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं, नन्हे मुन्ने बालक, जिनका एज 1 से 10 साल के अंदर में रहता है, वो बहुत ही क्या होते हैं, शरारती रहते हैं, बहुत ही कान बिगाड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध में ये सारी बातें नहीं थी। वे बहुत ही कैसे व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है ना। हमेशा शांत रहना ही पसंद करते थे। वे प्रायः किसी न किसी चिंतन में लीन रहते थे। वे हमेशा चिंतन करते रहते थे। चिंतन मंथन मतलब सोचते रहते थे, ठीक है ना। किसी न किसी बात पे, ठीक है, ओके। किसी को वह जरा भी कष्ट नहीं देते थे और किसी को भी कष्ट नहीं देते थे। कौन, गौतम बुद्ध। वे सभी का आदर करते थे, सभी का आदर, अपने से बड़ों का आदर करते थे। महात्मा बुद्ध इज्जत सम्मान करते थे। राजा का इकलौता पुत्र होने के कारण उन्हें संसार का हर सुख ऐश्वर्य उपलब्ध था। राजा शुद्धोधन के मात्र इकलौता पुत्र थे। कौन, महात्मा बुद्ध। इसीलिए अब उतना बड़े राजा के पुत्र होंगे तो जाहिर बात है कि पूरा मतलब शांत शौकत से जी रहे होंगे, सुख ऐश्वर्य उपलब्ध है, सुख शांति, कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, सब चीज़ की पूर्ति हो रहा होगा गौतम बुद्ध को। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर घूमने निकले। एक बार की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, राजा के पुत्र, राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी का कहने का मतलब कि जो घोड़ा चलाता है ना, उनको सारथी कहा जाता है। अपने सारथी के साथ बाहर महल से बाहर घूमने के लिए निकले। सहसा उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अचानक से उन्होंने किसको देखा, एक वृद्ध व्यक्ति मतलब एक बुढ़ा आदमी को देखा। उसके केस श्वेत हो गए थे। उनका जो बूढ़ा व्यक्ति थे उसका बाल क्या हो गया था, पक गया था, उजला ना रहता है बाल, कैसे दादा तो हो जाता है, दादा दादी के उस तरह से हो गया था। उसके केस श्वेत हो गए थे, कमर झुक गए थे और वह बूढ़ा व्यक्ति, देखिए हम दिखा देते हैं, बूढ़ा व्यक्ति का ऐसे लाठी लिया होता, बाल से कमर ऐसे झुक के ऐसे बेचारे चल रहे थे। तो नजर किनका पड़ा, महात्मा बुद्ध का पड़ा। तो लाठी की सहायता से बड़ी कठिनाइयां से चल पा रहे थे। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान हुए।
और वो जो व्यक्ति लाठी लेके बेचारा जो चल रहा था वृद्ध व्यक्ति, उसको देख के सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध बहुत क्या हुए, हैरान हुए। ठीक है ना। उन्होंने सारथी से पूछा, उन्होंने अपने सारथी से पूछा जो उनका घोड़ा चला रहा था, टमटम चला रहा था, ठीक है ना, वो रथ जो चला रहा था उससे पूछा, महात्मा बुद्ध के जो सारथी था वो महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा। किससे पूछा? अपने सारथी से। क्या पूछा? ये कहा इस मनुष्य की ऐसी दशा कैसे हो गए? तो सारथी देखिए क्या बोलता है। सारथी बोला, महाराज यह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, यह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे में सबका यही हाल हो जाता है। यह जानकर सिद्धार्थ बड़े ही दुखी हुए। ठीक है ना। जब सारथी बोला कि बुढ़ापे में सभी का ऐसा ही दशा हो जाता है, तो ये बातें सुनकर सिद्धार्थ बहुत ही क्या हुए, दुख हो गए, उदास हो गए। आगे क्या होता है चलिए देखिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक रोगी दिखाई दे। किनको? सिद्धार्थ को। जैसे कुछ देर आगे गए तो उन्हें एक रोगी दिखाई दिया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, उसका शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया था, उसके आंखें गड्ढे में धंस गई थे। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति को देखे जो कि क्या था, रोग से ग्रस्त था और हाँफ रहा था। ठीक है ना। उसका जो आंख है गड्ढे की तरह क्या हुआ था, धंस गया था अंदर की तरह। उसे सांस लेने में कठिनाइयां हो रही थी। उस दिन से पहले सिद्धार्थ ने कोई रोगी नहीं देखा था। उन्होंने सारथी से पुनः प्रश्न किया, यह मनुष्य कितनी भयानक दशा में है, इसे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने किससे पूछा? सारथी से पूछा। यह मनुष्य, इसकी दशा मतलब ऐसे क्या हुआ है, कैसे हो गया है? तो सारथी ने क्या बताया, महाराज यह रोगी है, रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है। सारथी बताया कि यह रोगी है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है ना। इसी कारण इसकी यह दशा हुई है। सिद्धार्थ गहरी उदासी में डूब गए। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि 4 लोग एक मृत्यु से पर किसी व्यक्ति को सफेद कपड़ों से ढककर वह बांधकर ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने चौंक कर पूछा, ये लोग किसे ले जा रहे हैं और कहाँ, और अन्य लोग विलाप क्यों कर रहे हैं? तो सिद्धार्थ ने देखा कि एक व्यक्ति को, ठीक है ना, सिद्धार्थ ने क्या देखा, एक व्यक्ति को 4 आदमी कंधा पे लाद कर ले जा रहा है और सफेद चादर में लपेट कर ले जा रहा है। ठीक है ना। सारथी ने बताया, जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है वह मर गया। सारथी ने गौतम बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को क्या बताया, जिस व्यक्ति को लोगों ने ले जा रहा है वह व्यक्ति क्या है, मर चुका है। ठीक है, वह मर गया है। और जो लोग रो पीट रहे हैं वे उसके भाई बंधु और परिवार के लोग हैं, और जो रो पीट रहे हैं वे उसके भाई बंधु और परिवार के लोग हैं। उस व्यक्ति को शमशान ले जाकर जला दिया जाएगा। ठीक है ना। तो सारथी ने क्या बोला कि जो लोग जिसको लेकर सफेद कपड़ा में लिपट कर लेकर जा रहे हैं वो क्या है, मर चुका है, और जो रो रहे हैं वो उसके भाई बंधु है और परिवार के लोग हैं। ठीक है ना। और जो व्यक्ति मर चुका है उसको शमशान घाट ले जाएगा, जहाँ पर व्यक्ति को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अब तो सिद्धार्थ के दुख की सीमा ही न रहे। उन्होंने सारथी से पूछा, जब संसार में इतना दुख है तो लोग इन दुखों से मुक्ति का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? फिर सारथी ने बताया कि इसका हल वह तो नहीं जानते, किंतु कठिन तपस्या करके इसका हल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। सिद्धार्थ ने उसी रात्रि को क्या किया, अपने महल को छोड़ दिया और सच जानने के लिए सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ जब इतना, सिद्धार्थ का जब दुख की सीमा एकदम चरम स्तर पर पहुंच गया, बहुत मतलब दुख से एकदम चिंतित होने लगे, तो उसी रात को क्या किया, सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया। महल क्यों छोड़े थे? सच जानने के लिए। ठीक है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सन्यासी बन गए। उन्होंने अनेक ऋषियों मुनियों से भेंट किए, प्रश्न पूछे और अनेक व्रत जप तप किए, किंतु उन्हें दुखों से मुक्ति का उपाय नहीं मिला। सिद्धार्थ घर छोड़ने के बाद अनेक ऋषि मुनियों से मिले, जप किए, तप किए, व्रत किए, लेकिन उनको दुखों से मुक्ति का उपाय नहीं मिला। ठीक है ना। फिर एक दिन जब वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में शांत बैठे थे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर एक दिन उन्होंने, सिद्धार्थ जब एक वृक्ष के नीचे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने ज्ञान का अमृत जन जन में बांटा।
ज्ञान का अमृत जन जन में बांटा, लोगों के पास बांटा, गांव में, देहातों में, कस्बों में, राज्यों में, मतलब सभी जगह प्रचार किए। ठीक है ना। उसका सार अग्र प्रकार है। उसका सार जो है उनका ज्ञान का सार इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? हमारी आवश्यकता से अधिक इच्छाएं हमारे दुख का कारण होता है। जितना आवश्यकता है उतना ही इच्छा रखिए। आवश्यकता से अधिक इच्छाएं रखिएगा तो वही आपका क्या बनेगा? दुख का कारण बनेगा। समझ रहे हैं ना। यदि हम धर्म के सच्चे मार्ग पर चले तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है। यदि आप सभी धर्म के सच्चे मार्ग पर चलिएगा तो दुख से क्या होगा? छुटकारा पाइएगा। ठीक है ना। सच्चे धर्म के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा। सच्चे धर्म के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? सदा सच बोले, चोरी न करे, हिंसा न करे, नशा न करे। हमेशा सभी को सच बोलना चाहिए, सच के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट कभी नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। समझ ना। नशा भी कभी भी किसी प्रकार का खराब नशा नहीं करना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए ईमानदारी से धन कमाए। अपने निर्वाह करने का मतलब अपने गुजारा के लिए, जीवन को गुजारने के लिए अच्छे ढंग से मेहनत करके ईमानदारी से धन कमाए। समझ गए ना शिक्षक बंधु। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर शब्दार्थ, ठीक है ना, बताया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।